हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट के जून 2024 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/x log x। ये आपके एमसीक्यूज है, इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके पिछले साल दो जून 2024 में पूछे गए हैं। तो आप इनको सोल्व करके देख लेना। मैं इनके फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, तो इनको आप ध्यान रखिए, नोट कर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ई की पावर एक्स। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, इफ y इजकल टू एक्स की पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। अगर y का इसमें हमें डेरिवेटिव बताना है, अगर x की पावर x है तो थ्री का हो जाएगा हमारा x की पावर x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स। थ्री का सी ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, इफ y इजकल टू लॉग x की पावर x देन डी वाई बाई डी एक्स। इसमें हमें log की पावर दे रखी है y के अंदर, x की पावर x, इसका डेरिवेटिव बताना है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x6 विद रेस्पेक्ट टू x3। x6 के x6 के कोफिशिएंट में x3 के कोफिशिएंट, सॉरी, x3 के रेस्पेक्ट में x6 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है हमें। तो x6 का हो जाएगा 6x5 और x3 का हो जाएगा 3x²। तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x³ ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इंटीग्रल्स -1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस x²। तो इसका π/12 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड आई, यानी आपको इंटीग्रल निकालना है cos √x का और √x का। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 2 cos √x। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल tan log x अपॉन x। tan log x अपॉन x की इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? तो सोल्व करने के बाद हमारी log cos √x आपकी वैल्यू आएगी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इजकल टू tan x की पावर 9 प्लस tan x log 10 dx अपॉन x की पावर 10 प्लस tan x। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, i इजकल टू इंटीग्रल e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका हमारा हो जाएगा ए, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इजकल टू एक्स की पावर e एक्स ई की पावर x डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, e की पावर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल i इजकल टू e की पावर x 1 प्लस x अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू x डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइनस कोट एक्स ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द सम ऑफ द सीरीज s इजकल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n स्क्वायर। तो इसमें तो सम की सीरीज निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है वो, और उसको उस फॉर्मूले का रख के हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
14 है हमारा, इफ एक्स एम वाई एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एम प्लस एन देन वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स की पावर एम एम का प्लस वाई की पावर एन का इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई एम प्लस वन एम प्लस एन। इसका बहुत ही सिंपल सा डेरिवेटिव है, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 9 18 देन नंबर ऑफ एजेस इन द पोसेट डायग्राम ऑफ पोसेट। अगर ये हमारा 1 2 3 6 9 18 है तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे हमारे पोसेट में, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारे इसमें 6 एजेस होंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नंबर ऑफ एजेस इन द हैश डायग्राम। इसमें से कौन सा करेक्ट है, अगर P एक सबसेट है और उसके अंदर की वैल्यू ए बी सी, तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 सबसेट का फॉर्मूला, 2 इंटू टू इंटू टू, तो आपका आ जाएगा 8, तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस 8। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी आपका रिलेशन है जिसमें ए बी बी ये सब बिलोंग्स करेंगे। सिमेट्रिक भी हमारा रिलेशन है जिसमें ए बी ए। एंटी सिमेट्रिक भी हमारा रिलेशन है, लेकिन सर्जेक्टिव इसमें हमारा रिलेशन कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द हैश डायग्राम ऑफ पोसेट। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, 2 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कंसीडर द पोसेट 3 5 9 15 24 25 and 1 then find the maximal elements in the poset। मैक्सिमल एलिमेंट वो है जो किसी को डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इन द फॉलोइंग हैश डायग्राम व्हाट आर द मिनिमम एलिमेंट्स। इस हैश डायग्राम में मिनिमम एलिमेंट्स क्या होंगे, तो इसका हमारा इसमें मिनिमम एलिमेंट्स हमारे 3 एंड 5 होंगे। मिनिमम एलिमेंट वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट इससे कम नहीं होता, नो एलिमेंट बिलो दैम which is called minimum element, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच इज ट्रू अबाउट द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या सही है, तो हमारा इट इज रिफ्लेक्सिव ये भी सही है, इट इज एंटी सिमेट्रिक ये भी सही है, इट इज ट्रांजिटिव ये भी सही है, इट इज असिमेट्रिक ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। 22 है हमारा, द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश ऑर्डर द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड ऑर्डर इन अ डिक्शनरीज। ए से जेड तक जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका सेट का क्या कहलाएगा वो डिक्शनरी में, तो आपका कहलाएगा नॉट अ पोसेट, वो आपका पोसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ नॉन एम्प्टी सेट S together with a binary relation R forms a poset if R is। ऑप्शन नंबर सी, R क्या होना चाहिए, आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए इज नोन एज। टोटल ऑर्डर रिलेशन सेट ए का क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ए इजकल टू बी। 24 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, axioms that lattice L holds are commutative law, associative law, absorption law, all of the above। तो axioms जो है वो lattice L को होल्ड करेगा, तो इसका all of the above हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू lattices L1 and L2 are called isomorphic lattices if there is from L1 to L2। दो लैटिस दिए हुए हमें L1 और L2, उनको हम आइसोमॉर्फिक लैटिस बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर फ्रॉम L1 टू L2 होगा, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डाइजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, एल बी सी इज अ मॉड्यूलर लैटिस इफ ए बी डिजंक्शन सी इज इक्वल टू ए डिजंक्शन बी कंजंक्शन सी वेन एवर। तो इसका आपका 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन एक्सप्रेशन टाउल्स इज द एक्सप्रेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। 28 का है आपका ऑप्शन बी, इंटरचेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर वैलिड इफ एल इज बाउंडेड लैटिस। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारी आइडेंटिटीज वैलिड है अगर एल आपका बाउंडेड लैटिस है तो। ऑप्शन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 6 एंड लेट आर बी द डिविजिबिलिटी रिलेशन ऑन ए, देन ए आर इज आ। ए आर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा आपका सी, बाउंडेड लैटिस। क्वेश्चन नंबर 31 है, गिवन द सेट्स, सेट दिए हुए हैं, ए में 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है, सी में 0 2 4 6 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। सेट्स दिए हुए हैं, आपको कौन सा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा? सेट ए में से, सेट बी में से और सेट सी में से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज। एक क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट को सेट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, इफ द सेट्स ए एंड बी आर एज फॉलोज। तो फिर क्या आंसर होगा इसका? 34 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 35 का होगा आपका, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 31, ऑप्शन नंबर ए। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4। 37 है, इफ लेट ए बी सी बी एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट इफ A union B is equal to A union C, then which of the following is definitely true। तो इसमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा अगर A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल होगी। नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, द सेट A है एक सेट X बिलोंग टू X, एक इवन प्राइम नंबर है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
39 है हमारा, let a x belongs to x is a multiple of 3 and b is equal to x belongs to x multiple of 5, then a intersection b is given by। तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, a is equal to 2,14। 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15, 13, 45। अगर x एक मल्टीपल है 3 का और 5 एक मल्टीपल है, और x एक मल्टीपल है 5 का, तो हमें इंटरसेक्शन b बताना है। ये इंटरसेक्शन b वो होता है जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसका 5, 30, 45 कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 के। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, इफ a इक्वल टू x कॉमा y देन पावर सेट ऑफ a इज। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 कॉमा x कॉमा y। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 41 है, इफ द गिवन बीन डायग्राम फाइंड ए यूनियन बी। इस बीन डायग्राम में से आपको ए यूनियन बी बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द गिवन बीन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b एंड y इज इक्वल टू b माइनस a। 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 43 है, a has 3 elements and b has 6 elements, the minimum number of elements in the set a union b is। 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। 44 है आपका, लेट a इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a कोमा 2, b इज इक्वल टू 1 कोमा 3, देन a मल्टीप्लाई b यूनियन b मल्टीप्लाई a। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 45 है, गिवन a इज इक्वल टू 2,3, b इज इक्वल टू 4,5, c इज इक्वल टू 5,6। वैल्यू बतानी है आपको a इंटू ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c की। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू c आएगी 2,5, 3,5। पहले तो आपको ए बी सी में से बी सी का आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट लेने हैं। कॉमन एलिमेंट आपके 5 आ जाएगा इन दोनों सेट में से। फिर आपकी इसमें इसको a से मल्टीप्लाई करनी है, 2,3 मल्टीप्लाई 5, तो आपका 2,5 और 3,5 सी आ जाएगा इसका। 46 है, लेट एन यू इजकल टू 700 एन ए इजकल टू 200 एन बी इजकल टू 300 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 100, देन एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसको करेंगे, इसका फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400। 47 है, in a group of 1000 people there are 750 who speak Hindi and 400 who can speak English, how many of them can speak English only। एक 1000 बंदों का ग्रुप है, 750 इसमें हिंदी स्पीक कर रहे हैं, 400 इंग्लिश। तो आपको ये बताना है कि इंग्लिश कितने स्पीक करेंगे, मतलब दोनों बंदों में से इंग्लिश कितने बंदे स्पीक करेंगे। तो इसका आ जाएगा 250 सी। 45 है आपका, गिवन a इज इक्वल टू 2,3, b इज इक्वल टू 4,5। ये तो हो गया आपका। 48 है आपका, इफ a इज इक्वल टू a b c d एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर्म a टू b। ये कह रहा है a अगर a b c d है, b 1 2 3 है, तो a से b में कौन सा रिलेशन फॉर्म होगा। तो आपका R1 भी होगा, A1 A3, और इसमें आपका R2 नहीं होगा, R1 और R3 होगा, R2 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर R1 एंड R3, ऑप्शन नंबर सी।
49 है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक भी और एंटी सिमेट्रिक भी, सर्जेक्टिव कोई भी रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज सिमेट्रिक। ऐसा कौन सा रिलेशन है सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है, सेट 1 2 3 में से। तो ऐसा रिलेशन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1,2 2,1। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा इसका।